बुलेटिन का आगाज करेंगे और पाकिस्तान ने भारत को जवाब दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में बड़े फैसले हुए। इजलास में भारत की आबी जारियत पर सख्त रद्द अमल का ऐलान किया। इजलास में फैसला किया गया कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो उसे जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। इजलास में भारत के लिए फिजाई हुदूद और तिजारती रास्ते फौरी बंद करने का ऐलान, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आलमी फोरम से रुजू करने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में और क्या क्या फैसले हुए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अगर पाकिस्तानी मिल्कियत के पानी का बहाव रोका गया तो इसे जंगी इकदाम समझा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का भारतीय यकतरफा ऐलान मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। इजलास में पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली मुल्की, दाखिली और खारजी सूरत हाल का जायजा लिया गया। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान भारत के साथ शिमला मुआहिदे समेत तमाम दो तरफा मुआहिदों को मुअत्तल करने का हक रखता है। जब तक भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी से बाज नहीं आता, भारतीय शहरियों को दिए गए सार्क वीजा इस्तिस्ना स्कीम के वीजे मुअत्तल और मनसूख किए जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत पाकिस्तान में मौजूद सिख मजहबी यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। वाघा बॉर्डर के रास्ते से भारत से तमाम जमीनी आमदरफ्त मुअत्तल होगी। इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई, बहरी और फजाई मशीर नापसंदीदा शख्सियात करार दे दिए गए। नापसंदीदा शख्सियात को 30 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत की गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिया में कहा गया कि भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के सिफारती अमले की तादाद 30 तक महदूद कर दी गई है, जिसका इत्तलाक 30 अप्रैल से होगा। इस एलामिया के मुताबिक भारतीय मिल्कियत या भारतीय ऑपरेटर्स की तमाम परवाजों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद फौरी तौर पर बंद कर दी गई, जबकि भारत से और भारत के लिए हर किस्म की तिजारत खा किसी तीसरे मुल्क के जरिए ही क्यों ना हो, फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने का फैसला किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, मुसद्दिका इत्तला मिली है, भारत कलदम टीटीपी और बीएलए को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसल्लह कर रहा है। भारत कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और कलदम तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसल्लह कर रहा है, ताकि पंजाब और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर फैल जाए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पहलगाम हमले में जिस तंजीम का नाम लिया जा रहा है इसे कोई जानता भी नहीं। पुलवामा और सिखों के कत्ल में भी ऐसी ही डमी तंजीमों के नाम लिए गए। ये भारत के इंटेलिजेंस एहलकार हैं जो कत्ले आम कर रहे हैं। हम कराची से गिलगित तक हाई अलर्ट रहेंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था, दुनिया को दोनों जौहरी मुल्कों के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान तसादुम के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है, पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारत के पास अगर कोई सबूत है तो हमें भी दिखाए। हम खुले दिल से देखने के लिए तैयार हैं। हमारे पास बलूचिस्तान में रॉ की मुदाखलत के काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। इसहाक़ डार का कहना था कि हम सियासी और सफारती महाज पर हर तरह से तैयार हैं। हमने भारतीय इक़दामात के जवाब में इक़दामात उठा लिए। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत अगर कोई एडवेंचर करता है तो इसके लिए हमारी अफ़वाज तैयार हैं। बेहतर होगा भारत को गलत सोच न रखें। अमरीका का मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पर रद्द अमल सामने आ गया। अमरीका ने मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़े की एक बार फिर मजम्मत की और जोर दिया कि इस वाक़े में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अमरीकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम इन लोगों के लिए दुआगो हैं जिनके अजीज वाक़े में मारे गए, और दुआगो हैं ज़ख्मी जल्द सेहतियाब हों। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के लिए किरदार की ख्वाहिश का इजहार किया था। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा कि अगर वो इस मामले पर तबसरा नहीं करेंगी। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा, सूरत हाल तेजी से बदल रही है और हम इस पर नजर रखे हुए हैं। यकीनी तौर पर इस वक्त हम कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहे हैं।
पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश के बायस भारतीय एयरलाइंस को परवाजों के रुख मोड़ना पड़ गए। भारत जाने वाली तवील दौरानी की परवाजों की दीगर मुल्कों में लैंडिंग हो रही है। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तान की फिजाई हदूद शाम 6 बजे बंद की गई, जिसके बाद शारजा से अमृतसर के लिए परवाज का रुख तुर्बत में दाखिले से कबल मोड़ दिया गया। भारतीय एयरलाइन के तैयारे की खलीज ओमान से गुजरकर इजाफी फ्यूल के लिए अहमदाबाद में लैंडिंग हुई। इसी तरह टोरंटो से भारतीय एयरलाइन की परवाज AI 190 ने रिफ्यूलिंग के लिए कोपनहेगन में लैंडिंग की। पेरिस से दिल्ली की भारतीय एयरलाइन की परवाज की रिफ्यूलिंग के लिए अबुधाबी में लैंडिंग हुई। लंदन से भारतीय एयरलाइन की परवाज AI 162 को भी अबुधाबी में लैंडिंग करनी पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी का दौरा, तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। 2 मजीद अंडरपासेस बनाने का ऐलान। मरीम नवाज ने अपने दौरा रावलपिंडी में GPO अंडरपास और मोहम्मद नवाज शरीफ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा किया। उन्होंने हाथ हिलाकर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूरों की गर्मजोशी का जवाब दिया। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट में तामीराती मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की और रोड्स के अतराफ में 2 दरख्त लगाने का हुक्म दिया। उनकी हिदायत पर रावलपिंडी के मॉल रोड को सिग्नल फ्री बनाने के लिए मजीद 2 अंडरपासेस बनाए गए, जहां से रोजाना 2 लाख गाड़ियां बासानी गुजर सकेंगी, जबकि AFIC और CMH के मरीजों को सड़क अबूर करने में आसानी होगी। मॉल रोड को 26 किलोमीटर तक सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया मोहम्मद नवाज शरीफ फ्लाईओवर 2.3 अरब और अंडरपास प्रोजेक्ट 4.38 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। मोहम्मद नवाज शरीफ फ्लाईओवर की तामीर का काम 85% और अंडरपास की तामीर 60% तक मुकम्मल हो चुकी है। वज़ीर खजाना और सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने मूडीज की टीम से मुलाकात की। वज़ीर खजाना ने इस्लाहात एजेंडे और इक़्तिसादी इशारों में बेहतरी से आगाह किया। महंगाई में कमी, करंट अकाउंट और प्राइमरी बैलेंस सरप्लस से मुतालिक बताया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुस्तहकम शरह मुबादला और तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से मुतालिक मूडीज की टीम को आगाह किया। वज़ीर खजाना ने हुकूमत के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एजेंडे पर पेशरफ्त के बारे में बताया और टैरिफ पर अमरीकी इंतजामिया से तामीरी अंदाज में बातचीत जारी रखने का अज़्म किया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए $33 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान कर दिया। बैंक के मुताबिक नई माली मुआवनत से पाकिस्तान के 93 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। प्रोग्राम में गरीब खवातीन और इनके खानदान शामिल हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है माली मुआवनत के तहत बच्चों और नौजवानों को तालीम के लिए मशरूत रकम मुंतकिल की जाएगी। आफतज़दा इलाकों में खवातीन बच्चों के लिए सेहत और ग़िज़ाइयत तक रसाई में इजाफा किया जाएगा। बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए मज़ीद बताया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान जैसे ममालिक अब भी गुर्बत और बुनियादी सहूलियात तक महदूद रसाई समेत संगीन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। कैनाल मंसूबा मंसूख होने की खुशी में पीपल्स पार्टी का सक्खर में जश्न, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह और सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह की निगरानी में आतिशबाजी और जश्न का एहतमाम किया। खुर्शीद शाह ने कहा सक्खर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार जलसा होगा, जिसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। कैनाल तनाज़ा विफाक के साथ मिलकर मुतफ़िका तौर पर हल किया जाएगा। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, ये पाकिस्तान की कामयाबी है। मुतनाज़ कैनाल मुल्क में इंतशार का बाइस बन रहे थे। 2 सूबों के हालात अवाम के सामने थे, यहां भी इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। इसराइल के हमलों में औरतों, बच्चों समेत मजीद 59 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने घरों, पुलिस स्टेशन और दीगर मकामात को निशाना बनाया। 2 माह से ज़रअदी गुज़रगाह बंद रखने से गजा में इमदाद फराहमी मुअत्तल। यहूदी आबादकारों ने फलस्तीनियों के घर जला दिए। अरब मीडिया ज़राए ने बताया इसराइली फौज ने बैत खानों और शेख जैद में ऑपरेशन के लिए मकीनों को इलाका खाली करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान और ऑलराउंडर शादाब खान ने PSL में अपनी 100वीं विकेट मुकम्मल कर ली और शादाब खान ने ये संगी मिल मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ खेले गए अहम मैच में सरअंजाम दिया। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान इन्हीं के PSL की 100वीं विकेट बने। शादाब खान ने महज 88 रन में ये कारनामा अंजाम दिया, जो उनकी मुस्तकिल मिजाज और शानदार कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। 100वीं विकेट मुकम्मल करने वाले चौथे बॉलर बन गए। इनसे कबल ये एजाज हसन अली, वहाब रियाज और शाहीन आफरीदी के पास है। पाकिस्तान सुपर लीग
10 में पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले गए इवेंट के 14वें मैच में पेशावर ज़ल्मी ने 130 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 16.4 ओवर्स में हासिल किया। ज़ल्मी की जानिब से कप्तान बाबर आजम, हुसैन तलत बिलतरतीब 56 और 51 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद हारिस 20, साइम अयूब 2, टॉम कोहलर, कैडमोर 0 के इनफरादी स्कोर पर आउट हुए। कलंदर्स की जानिब से कप्तान शाहीन आफरीदी ने 2, हारिस रऊफ ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। इससे कबल पेशावर ज़ल्मी की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स की टीम 20वें ओवर में 129 रन बनाकर आउट हो गई। कलंदर्स की जानिब से सिकंदर रजा 52 रन बनाकर नुमाया रहे। इरशाद हुसैन 13, फ़खर जमान 10, हारिस रऊफ 10, सैम बिलिंग्स ने 9 रन बनाए और 3 लेवरवुड और हुसैन तलत ने 2-2 जबकि अली रजा और आरिफ याकूब ने एक खिलाड़ी को आउट किया।